नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम अतुल कृष्णदेव सोनी और आज फिर मैं अपने चैनल मेमोरी बूस्टर वर्कशॉप में एक नया लेक्चर, एक नया सेशन लेकर के आया हूं। जैसा कि हमने पिछले सेशंस में बात की थी सदिश और अदिश राशि के बारे में, लाइक इसके स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। ओके दोस्तों, इससे पहले सबसे पहला हमारा जो वीडियोस है उसको जरूर देखें आप लोग, लाइक फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है, जो साइंस का लेक्चर है हमारा, साइंस वर्कशॉप के नाम से आप उसको सर्च कर सकते हैं, मेमोरी बूस्टर वर्कशॉप पर मिल जाएगा आपको। तो उसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ताकि आपके फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके, साइंस के कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। उसके बाद में फिर मैंने बात की थी स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटीज, ड्राइव्ड क्वांटिटीज के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं आपके सामने कुछ क्वांटिटीज जो हमने बताई थी कि कौन सी स्केलर क्वांटिटीज होती है, कौन सी वेक्टर क्वांटिटी। तो मैं इनको एक एक करके अपने लेक्चर्स में कवर करूंगा उनको और डिस्कस करूंगा, डिटेल्स डिस्कशंस बताऊंगा उनके बारे में दोस्तों। ठीक है, चलेगा, आज देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम चार क्वांटिटीज जब ले लेंगे आपके सामने, जैसे कि डिस्टेंस आपको, सबसे पहले बात कर लेते हैं काइनेमेटिक्स। इस टॉपिक्स को एक प्रकार से आप काइनेमेटिक्स बोल सकते हैं, क्योंकि काइनेमेटिक्स क्यों बोल सकते हैं, जहां मोशन की बात आती है तो वहां काइनेटिक्स बोलते हैं। तो काइन मीन्स होता है मोशन और मैटिक्स मीन्स होता है मैथमेटिक्स। इसके बाद में मोशन को मतलब हम गति बोलते हैं, मैथमेटिक्स को अपना गणित आप लोग जानते ही हैं। अब बात करते हैं आज हम लोग की डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो इससे आप आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं, स्पीड और वेलोसिटी क्लियर हो जाएगी और भी आगे के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो हिंदी मीडियम वाले छात्र इसमें देख सकते हैं, लाइक डिस्टेंस को हम लोग दूरी बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम विस्थापन बोलते हैं और स्पीड को हम चाल बोलते हैं यहाँ पर, और वेलोसिटी को वेग बोलते हैं दोस्तों। हिंदी मीडियम यहाँ देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट यहाँ देख सकते हैं इस एरिया में। डिस्टेंस हमारी, जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि हमारा डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटीज है। तो स्केलर क्वांटिटीज किसे कहा गया था, हमने आपको ये भी बताया था कि जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है दोस्तों। और वेक्टर क्वांटिटीज हमने बताया था जिसके साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है, तो उन्हें वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। तो जिसमें परिमाण और दिशा होता है उसे सदिश राशि कहते हैं, और जिसमें ओनली परिमाण होता है उसे अदिश राशि कहते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ऐसे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं डिस्टेंस क्या हमारा स्केलर क्वांटिटीज है, लाइक दूरी जो हमारी वो अदिश राशि है, तो इसका एंड डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर है, एक सदिश राशि है, स्पीड स्केलर क्वांटिटीज है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटीज है। चलिए आज हम बात करते हैं सबसे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। आज हम सबसे पहले ये और फिर इन दोनों को कवर करते हैं। ठीक है, चलिएगा दोस्तों, देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, लाइक डिस्टेंस। सपोज करिएगा ये हमारे पास ए पॉइंट है और ये हमारे पास बी पॉइंट है। अब देखिएगा, ए से बी की तरफ जाने के लिए हमें कई सारे हैं, हम ऐसे भी जा सकते हैं ए की तरफ, और यदि हम लोग चाहें तो हम ऐसे भी जा सकते हैं ए की तरफ, और हम चाहें तो सीधे भी जा सकते हैं ए की तरफ। इसका मतलब ये है दोस्तों, ए से बी की तरफ जो जाने में ये कवर हो रहा, ये जो कवर हो रहा, ये क्या हमारी डिस्टेंस है दोस्तों, ये क्या है हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस। ये भी हमारी क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई। सिर्फ क्या हो गया कि थोड़ा सा जो हमारे रास्ते हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम सीधा भी जा सकते हैं, तो ये भी हमारी डिस्टेंस कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ बात करते हैं, छोटी भाषा में बात कर लेते हैं, छोटी एक डेफिनेशन में बात कर लेते हैं हम लोग कि कैसे हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझेंगे। तो देखिएगा, यदि मान लीजिएगा यहाँ से इस डायरेक्शन को थोड़ा सा हम ऐसे ऐसे कर देते हैं, सपोज करिएगा, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से जाने में जो डायरेक्शन है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा, इधर से इधर, उधर से उधर, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। लेकिन यदि हम सीधे जाते हैं तो उसमें एक डायरेक्शन है जो कि आपको नजर आ रहा। इसका मतलब है यदि हम जब इस टाइप से मोशन करेंगे, यहाँ गए तो ऐसा डायरेक्शन है, फिर यहाँ गए ऐसा है, फिर ऐसा है, तो कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। कहने का मतलब है कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। तो जब कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, इसका मतलब डायरेक्शन है ही नहीं। जब डायरेक्शन नहीं है तो साफ हम लोगों को समझ में आ रहा कि जब हम कैसे भी जाएं, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, तो देयर आर लॉट ऑफ वेरिएशन है हमारे पास। तो जब हम बात करेंगे तो ये हमारा डिस्टेंस ही है फाइनली। तो डिस्टेंस के बाद में हमने बात करते हैं कि स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज कहलाती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता है। तो यहाँ कोई डायरेक्शन नहीं है, इसका मतलब हमारे डिस्टेंस है। सपोज करिएगा, और हम जब सीधा जाते हैं तो इसमें डायरेक्शन है। तो यहाँ बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्टेंस उसे कहेंगे ए से जो कवर की गई दूरी है,
या जो लेंथ है ए से बी तक जो कवर किया गया है पूरा लेंथ, उसको हम डिस्टेंस कहेंगे। सीधी भाषा में बात करें तो जो बच्चे हैं 6th 7th 8th 9th वाले, तो वो कैसे समझेंगे कि हमारी कोई बॉडी जब एक पॉइंट से, एक स्थान से जब दूसरे स्थान जाती है, तो वो जितना भी लेंथ कवर करती है उसी को हम डिस्टेंस कहते हैं। सीधी भाषा में बात करें, जब वो एक, अब पॉइंट एक यहां उठता है कि जब ए से बी की तरफ जब सीधा डायरेक्शन में जाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा, ये बड़ा पाथ होगा, ये बड़ा पाथ होगा, ये तो छोटा पाथ होगा ना। तो जो शॉर्टेस्ट है, ये क्या है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, कम डिस्टेंस होगी, मतलब एक शॉर्टेस्ट पाथ होगा। ये कैसा होगा, एक शॉर्टेस्ट पाथ होगा, शॉर्टेस्ट। तो बात करेंगे, जब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कोई कंफ्यूजन हो आप लोग तो पूछ लीजिएगा कमेंट करके भी। तो डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो द डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्या बोलेंगे, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट, इट इज कॉल्ड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें क्या है, डायरेक्शन आ रहा है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटीज है, ध्यान से देखिएगा। और डिस्टेंस हमने आप लोगों को बताया है कि ए से बी तक जाने में जितना लेंथ कवर किया है, वो किस एरिया से जा रहे हैं, आप कहां कहां होते हुए जा रहे हैं, ऐसे गए, ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, तो ये भी हमारा क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है दोस्तों, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस लगभग लगभग आपको छोटा मोटा क्लियर हो गया होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैसे समझेंगे। तो जब एक कोई बॉडी एक पॉइंट से जब दूसरे पॉइंट को कवर करती है, तो जो टोटल कवर्ड लेंथ है उसको हम डिस्टेंस कहेंगे दोस्तों। और जो शॉर्टेस्ट पाथ है या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, नॉट बिटवीन, द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम लाइक स्टार्ट पॉइंट टू एंड पॉइंट, दैट्स इट, इट इज कॉल्ड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सीधी भाषा में बात कर लेते हैं हम लोग। अब हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा देते हैं आपको कि कैसा क्या है, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम चलिएगा, ये हमारे पास ए पॉइंट है और ये हमारे पास बी पॉइंट है दोस्तों। तो मैंने कहा है आप ऐसे भी कवर कर सकते थे इस पॉइंट को, और सीधे भी जा सकते थे, और आप चाहे ऐसे भी जा सकते थे। तो ध्यान से देखिएगा, ये हमारा डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, मतलब डिस्टेंस तीनों हो सकते हैं, डिस्टेंस तीनों हो सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नंबर 1 पे, जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में बात करते हैं डिस्टेंस, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। डिस्प्लेसमेंट एंड ये डिस्टेंस हो गया हमारा, और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, और ये हमारा डिस्टेंस हो गया, और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है दोस्तों, मान लीजिएगा आपके पास 4th ऑप्शंस आते हैं, तो क्या, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, उनके बीच में क्या संबंध है। तो ध्यान से देखिएगा, यदि हम डिस्टेंस की बात करें और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ, यदि हमारा ए से बी तक जो डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज कॉल्ड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये हमारी डिस्टेंस है, ये भी हमारा डिस्टेंस है, और ये भी हमारा डिस्टेंस है, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी है और साथ साथ क्या है, डिस्टेंस भी है। इसका मतलब है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से तो ज्यादा है, दिख रहा, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकता है। इसका मतलब है डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट की हो सकती है, डिस्टेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू भी हो सकती है डिस्प्लेसमेंट के, मतलब बड़ी भी हो सकती है और उसके देखो बराबर भी हो सकती है। यदि इसकी लाइन की बात करें ए से बी तक, तो डिस्प्लेसमेंट भी कहलाएगा और डिस्टेंस भी कहलाएगा। अब यदि हम बात करें तो हमारा जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है वो बराबर भी हो सकते हैं, जैसा कि तीसरे केस में बात करें रिलेशनशिप सही क्या हो सकता है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा है दोस्तों, डिस्टेंस हमेशा बड़ा रहेगा डिस्प्लेसमेंट में से, दिख रहा है ना, डिस्टेंस हमेशा बड़ा रहेगा, तो इसका मतलब बड़ा तो रहेगा, पहला कंडीशन ठीक है, और बराबर भी हो सकता है, तो दूसरा आंसर करेक्ट हो जाएगा, बड़ा भी है और बराबर भी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो थोड़ा सा पॉइंट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको, चलेगा। हम बात कर लेते हैं जल्दी से आपके सामने स्पीड एंड वेलोसिटी की। अब इसके बारे में हम कुछ एक एग्जांपल और छोटा सा ले लेते हैं। सपोज करिएगा, मान लीजिएगा एक सेमी सर्किल है, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, ये सेमी सर्कल है, मान लीजिएगा इसका रेडियस आर है, ये रेडियस है हमारा, हिंदी में आप लोग इसको त्रिज्या भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, मान लीजिएगा कोई पर्सन, कोई मैन ए पॉइंट से बी की तरफ जाता है इस मोशन में। ठीक है,
इस टाइप से एक सेमी सर्कल कवर्ड करता है वो। इसके बाद में अब पूछा जाए आपसे कि इसमें पहला आंसर डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस क्या होगा दोस्त, पूरा सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है, परिधि जो होती है वो होती है 2 पाई आर। जब ये आधा सर्किल है तो ये पाई आर हो जाएगा दोस्तों। इसका मतलब हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पाई आर। और यदि हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा दोस्तों, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा हमारा, देखिएगा हमने क्या कहा था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए से बी तक, ए से बी, ए आर है, ए बी आर है, रेडियस रेडियस होगा, तो दिस मींस पूरा क्या हो जाएगा, डायामीटर हो जाएगा, लाइक ए 2 आर हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल जो आपको समझ में आ गया होगा, ये सरकमफेरेंस है, सेमी सर्कल हुआ तो ये पाई आर हुआ, क्योंकि 2 पाई आर होता है फुल सर्कल का, तो ये इसका डिस्टेंस हो गया और ये डिस्प्लेसमेंट होगा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्ट पॉइंट टू एंड पॉइंट। ठीक है दोस्तों, अब हम ज्यादा एग्जाम्पल पे अभी नहीं जा रहे हैं दोस्तों, फिर हम बाद में भी बात कर लेंगे इसके बारे में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब हम बेसिक कॉन्सेप्ट आपको एक और क्लियर कर दें कि स्पीड हमारा क्या है। ठीक है, तो स्पीड इक्वल टू होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और यदि हम बात करें यहाँ पर हिंदी में, लाइक हमारा जो चाल होता है वो दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय। ठीक है, ऐसे हम बात करेंगे। अब स्पीड में भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्पीड में यदि हम बात करेंगे तो एक एवरेज स्पीड भी पढ़ेंगे। तो एवरेज स्पीड में क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है दोस्तों, इसमें यदि हम बात करेंगे तो इसमें पढ़ेंगे हम लोग औसत चाल। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है दोस्तों, तो हम यहां बात कर लेंगे कि स्पीड कैसे निकालना है हमें और एवरेज स्पीड कैसे निकालना है। ठीक है, ओके दोस्तों, ये क्लियर है पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे तो हमारे पास स्पीड निकल के आएगी, और यदि हम लोग टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करेंगे तो एवरेज स्पीड आएगी। हम एग्जांपल लेकर के आप लोगों को समझा देंगे इसके बारे में। जैसा कि हम लोग बात किया था वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का भी फॉर्मूला जल्दी से समझ लेते हैं हम लोग कि जो हमारी वेलोसिटी है वो होगी डिस्प्लेसमेंट। यहां क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और यहां पर हम बात करेंगे वेग, तो वेग इज इक्वल टू हो जाएगा विस्थापन बटे समय। जैसा कि हमने बात किया था दोस्तों इस बारे में कि वेलोसिटी, यहां पर वेलोसिटी की बात की थी, तो फिर हम यहां पर फिर बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी। जैसे कि एवरेज वहां पर हमने बात करी थी एवरेज स्पीड के बारे में, तो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी दोस्तों। एवरेज वेलोसिटी में वही चीज, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ऐसे यहां बात करेंगे औसत वेग, औसत वेग के बारे में बात करेंगे तो यहां पर हो जाएगा कुल विस्थापन, विस्थापन अपॉन कुल समय। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास फॉर्मूला तैयार हो गए हैं, इनके बारे में अब हम डिटेल डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको समझ में आएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यहाँ विस्थापन बड़े समय बोल सकते हैं हिंदी में, और एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम दोस्तों।